स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 सिंदाबाद ऑन एन आइलैंड। तो आपको पता है सिंदाबाद कौन है? सिंदाबाद एक फिक्शनल कैरेक्टर है। फिक्शनल मतलब जो कि रियलिटी में नहीं होता और एक मनगढ़ंत हम कुछ भी सोच के एक इमेजिनेशन से अपने किसी कैरेक्टर को दिमाग में सोच के बना लेते हैं। तो वो कौन है? ही इज अ सेलर, अ हीरो। तो वो एक जहाज पे सेल करने वाला एक हीरो है और उसे क्या पसंद है? ही लव्स एडवेंचर एंड दिस टेक्स हिम टू मैजिकल प्लेसेस। तो उसे एडवेंचर पसंद है, तो वो जहां जाता है तो वो जगह मैजिकल होती है। वेयर ही मीट्स मॉन्स्टर्स, क्रिएचर्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, गुड एंड बैड। तो वहां पे वो हर तरह के लोगों से मिलता है, चाहे अच्छे लोग हो चाहे बुरे लोग हो। मॉन्स्टर्स से मिलता है, बड़े बड़े राक्षसों से, क्रिएचर्स से मिलता है। तो अगर वो तुम्हें इनवाइट करे, क्या तुम सिंदबाद के साथ जाना चाहोगे उसके साथ ट्रैवल करने? तो आप इस बारे में सोचिए एंड दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। सो आई एम सिंदबाद। मैं सिंदबाद हूं और मैं बगदाद में रहता हूं। तो सिंदबाद कहाँ रहता है? सिंदबाद रहता है बगदाद में। क्योंकि मुझे एडवेंचर पसंद है, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वॉयज पे जाऊं। तो व्हाट इज वॉयज? वॉयज होता है एक लॉन्ग जर्नी, स्पेशली व्हेन यू ट्रेवल बाय सी और इन स्पेस। या तो आप स्पेस में रॉकेट से जाओगे, या फिर कोई स्पेस व्हीकल से जाओगे, या फिर सी में आप शिप से ट्रैवल करोगे। सो दैट लॉन्ग जर्नी इज नोन एज वॉयज। तो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। किसका ग्रुप ज्वाइन किया जाने के लिए? अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। मर्चेंट्स कौन होते हैं? वो लोग जो कि चीजों को खरीदते और बेचते हैं। तो सिंदबाद ने मर्चेंट्स का एक ग्रुप ज्वाइन करा ताकि वो एक लॉन्ग जर्नी पे जा सके एंड वेंट आउट टू सी टू ट्रेड विद देम। और खरीदने बेचने के लिए जो चीजें होती हैं वो सब करने के लिए वो उनके साथ लॉन्ग एडवेंचर पे गया। वी ट्रेवल टू सेवरल आइलैंड्स। तो हम कई सारे आइलैंड्स पे हम गए और जहां पे सिंदबाद कहता है कि मैंने अपने कई सारा सामान वहां पे बेचा। और फाइनली ये लोग कहाँ पहुंच गए? ये लोग पहुंच गए एक डेजर्टेड आइलैंड पे। तो डेजर्टेड आइलैंड पे पहुंच गए मतलब एक बिल्कुल जैसे डेजर्ट होता है ना, जहाँ मिट्टी मिट्टी, धूल ही धूल और पानी की कमी कुछ भी नहीं। तो वो उस जगह पे पहुंच गए। तो सिंदबाद की स्टोरीज तो मैजिकल प्लेसेस पे ले जाती है, तो ये जगह भी मैजिकल होने वाली है। सो लेट्स सी। सम ऑफ अस वेंट अशोर। तो हम में से कुछ लोग कहाँ गए? उस साइड गए जहां पे मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ वाटर सच एज द सी और रिवर टुवर्ड्स लैंड। तो हम किनारे पे गए टू ईट द डिलीशियस फ्रूट्स दैट ग्रू देयर। तो वहां पे बहुत यमी यमी डिलीशियस फ्रूट्स उग रहे थे, तो हम वहां पे उस जगह पे गए ताकि हम उनको खा सके। और खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग हम लोग वहां पे जो पेड़ की छांव थी वहां पे लेट गए टू टेक अ नैप। अ नैप मतलब एक शॉर्ट स्लीप। आई फेल asleep। तो सिंदबाद तो सो गया। कहाँ पे? इन अ कोजी स्पॉट, मतलब जो आरामदायक जगह थी वहां पे सिंदबाद सो गया, अवे फ्रॉम द अदर्स, जहां पे और लोग नहीं थे। और जब मैं उठा टू माई ऑरर, मतलब इतना भयानक देखा मैंने और मैं इतना डर गया, शॉक में आ गया कि माई कंपेनियंस वर नोवेयर टू बी सीन। जो मेरे साथ के लोग थे वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। दे हैड सेल्ड अवे विदाउट मी। वो लोग मुझे छोड़ के चले गए। मैं बहुत अपसेट हुआ क्योंकि मुझे पता था कि आइलैंड से मैं अब कहीं भी नहीं जा सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। तो फिर भी आई डिड नॉट गिव अप। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी एंड
मैं आइलैंड को एक्सप्लोर करने लग गया। देन उसने क्या ढूंढा? आई फाउंड अ लार्ज वाइट ऑब्जेक्ट लाइंग पार्टली बरीड इन द सैंड। तो कुछ बहुत बड़ा सा कुछ ऑब्जेक्ट था जो कि सैंड में बरीड था, गड़ा हुआ था, मतलब आधा अंदर और आधा बाहर। और उसका सरफेस कैसा था? राउंड सरफेस था, स्मूथ था, और मुझे लगा कि ये एक रूफ है किसी अजीब से मकान की। तो मैं आई वॉक्ड राउंड इट, मैं उसके चारों तरफ घूमा एंड मैंने सोचा कि एक कोई ओपनिंग मिलेगी, उसको ढूंढने लगा। आई फाउंड नन ऑल्दो आई ट्राई टू क्लाइंब इट। मैंने उस पर चढ़ने की भी कोशिश की, पर उसका सरफेस इतना स्मूथ था कि मैं फिसलता गया। जैसे जैसे मैं ट्राई करता गया, इट सडनली बिकेम डार्क। वैसे वैसे अंधेरा हो गया और मुझे लगा कि बारिश होने वाली है। आई ग्लैंस्ड अप एट द स्काई। तो मैंने झटपट से एक क्विक लुक दिया स्काई पे एंड गॉट द शॉक ऑफ माई लाइफ। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुझे शॉक मिला। और वो क्या था? कोई क्लाउड नहीं था, पर एक जायंट बर्ड थी। तो जायंट बर्ड क्या है? कवर कर रही थी सनरेज को, तो उसको लगा बारिश आने वाली है, बट इट वॉज अ जायंट बर्ड एंड इट वॉज हेडिंग इन माई डायरेक्शन। और वो मेरी तरफ आ रही थी। तो यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दिस इज अ जायंट बर्ड, जो सिंदबाद ने स्काई की तरफ देखी और फिर उसे एहसास हुआ कि इट इज अ बर्ड, और वो उसकी तरफ अप्रोच कर रही थी। सो इट वॉज हेडिंग इन माई डायरेक्शन एंड उसने फिर रिकॉग्नाइज किया कि द बर्ड एज अ जाइंट रॉक। ठीक है, तो आई हैड ऑफन हर्ड सेलर्स टॉकिंग अबाउट इट। मतलब इतनी बड़ी बर्ड है, बिल्कुल बड़े पत्थर के समान। तो आई रियलाइज दैट द लार्ज व्हाइट ऑब्जेक्ट इन द सैंड वॉज इट्स एग। उसको फिर एहसास हुआ कि वो जो सैंड पे ये जो व्हाइट ऑब्जेक्ट है, जिसको वो किसी घर का रूफ समझ रहा था, वो क्या था? उस बर्ड का एग था। इट वॉज इन अ रॉक्स नेस्ट एंड आई वॉज टेरिफाइड। तो वो बर्ड है जाइंट रॉक, और वो क्या था? उसका घोंसला था, रॉक का नेस्ट था, और मैं डर गया था। अब सिंदबाद कहता है कि इट वॉज टू लेट टू रन अवे। मतलब बहुत देर हो चुकी थी कि वो एस्केप करके कहीं जाता। आई क्रेप्ट क्लोज टू द एग। मैं धीरे से रैंक के एग की तरफ ऐसे गया एंड उसके उधर पीछे छुपने की कोशिश की, ट्राइंग टू हाइड बिसाइड इट, एंड आई होप द बर्ड वुड नॉट सी मी एंड इट डिडंट। और उसने देखा भी नहीं, बर्ड ने उसको देखा ही नहीं। इट सेटल्ड ऑन द एग एंड जैसे ही वो उस जाइंट बॉडी की तरफ रेंग के गया, वहां पे वो पूरी रात उसने वहां पे बिताई। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ? उसने एक प्लान बनाया कि वो वहां से कैसे निकले। उसको पता था कि बर्ड तो तुरंत उड़ के चली जाएगी। तो उसने क्या किया? आई टाइड वन एंड ऑफ माई टर्बन टू वन ऑफ इट्स मैसिव लेग। तो उसने अपना जो सर पे हम फोटो में देख सकते हैं, ये टर्बन बांध रखा है, तो उसने उसका एक छोर इसके बहुत बड़े जो पैर थे, मैसिव लेग्स थे, वहां पे उसने टाई कर दिया। सो एंड द अदर एंड राउंड माई वेस्ट। और एक उसका छोर उसने अपनी वेस्ट पे टाई कर लिया। और जैसे ही बर्ड उड़ी एयर में, उसने सिंदबाद को अपने साथ कैरी कर लिया। एंड वो कब तक उड़े? वो जब तक उड़े जब तक कि वो दूसरे आइलैंड पे नहीं पहुंच जाते। एंड व्हेन द बर्ड लैंडेड, जब बर्ड एक सेफ जगह पे चली गई, तो उसने क्या किया? उसने क्विकली, बहुत झटपट से अपने आप को अनटाई कर लिया, अनफासन कर लिया, एंड द बर्ड कॉट अ ह्यूज स्नेक। और बर्ड ने एक बहुत बड़ा स्नेक पकड़ लिया और अपने बीक से, और वो उड़ के चली गई। I found myself in a valley with high mountains all round. फिर वो कहाँ पहुंच गया? एक नई जगह पे पहुंच गया जहाँ पे वैली थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, and it was such a lonely place that I felt I was worse off than before. और वो इतनी, वहाँ कोई भी नहीं था, लोनली प्लेस थी, और ऐसा सिंदबाद को लगा कि वो पहले से भी
खराब जगह है जहाँ पे वो पहले गया था। एंड जैसे जैसे वो एक्सप्लोर करने लगा, उसने डिस्कवर किया कि वो किस पे चल रहा है। ही वॉज वॉकिंग ऑन डायमंड्स एंड दे वर स्प्रेड एवरीवेयर। चारों तरफ वो बिखरे हुए थे, एंड कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, और कुछ उसके सर के बराबर बड़े थे। और उसने क्या सुना उस वक्त? उसने हिसिंग साउंड सुनी। हिसिंग साउंड्स कौन बनाते हैं? स्नेक्स। तो उसको पता चल गया कि वहां पे स्नेक्स हैं जो कि छुपे हुए हैं रॉक्स के बीच में। एंड फाइनली उसको ये रियलाइज हुआ कि वो एक फेमस वैली ऑफ डायमंड्स थी। एंड मर्चेंट्स सब जगह से फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड केम हियर ओनली टू कलेक्ट द स्टोन्स। और वो भी डायमंड्स कलेक्ट करने लग गया अपनी पॉकेट्स में, बैग में। एंड उसको लगा कि वो सेफ है। उसको पता चल गया स्नेक से, बिकॉज वो इतने डरे हुए थे रॉक्स से। रॉक्स बर्ड्स जो थी, जो इसको छोड़ के गई थी इस जगह पे, टू कम आउट ड्यूरिंग द डे। तो डे टाइम पे स्नेक्स आते ही नहीं, उन्हें पता है रॉक्स उनको पकड़ के ले जाएंगी। एंड जैसे जैसे रात हुई, उसको क्या मिला? एक होल मिला रॉक में, और वो उसमें चला गया। और फिर उसने क्या किया? उसने एंट्रेंस को पत्थरों से ढक दिया, और फिर उसको उसमें काफी सिक्योर लगा, सेफ लगा। और वो कब तक सोया उसमें? आई स्लेप लाइक until द मॉर्निंग। सुबह तक वो सोता रहा। फिर उसको उस जगह से जाना था, और फिर से उसने एक पुराना जो उसका प्लान था उसको दोबारा रिपीट किया। एंड I came out as the sun rose and was surprised to find huge pieces of meat lying everywhere. तो जैसे सूरज उगा वो निकला बाहर, और उसने देखा कि चारों तरफ बड़े बड़े मीट्स के पीसेस बिखरे हुए हैं। I guess the meat was used by the merchants to get the precious stone. तो उसने ये दिमाग लगाया कि मर्चेंट्स ने वो मीट यूज किया होगा ताकि उन्हें ये प्रीशियस स्टोन्स मिल सकें। Since they were too afraid of snakes to come down into the valley, they threw these pieces of meat down. तो उन्होंने ये मीट के टुकड़े फेंके क्योंकि उनको स्नेक से डर लग रहा था। और diamonds stuck to the meat and the giant birds would carry the meat to the nest. तो डायमंड्स उस मीट पे चिपक जाएंगे, और जो रॉक बर्ड्स वहां पे आती हैं वो उनके नेस्ट पे गिर जाएंगे जहां पे वो लेके जाती है मीट। Then the merchants then crept up to the nest, frightened away the birds and took the stones. तो इस तरह से merchants वो diamonds gather करते थे। My plan was ready. I used my turban to tie myself to a piece of meat. तो अब उसने क्या किया? मीट के पीस पे अपने टर्बन को टाई कर लिया। Then I lay flat on the ground and waited for the birds. तो वो ग्राउंड पे लेट गया और बर्ड्स के लिए वेट किया। सो सिंदबाद वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उसके पास प्लान रहते थे पहले से ही। एंड वेरी सून क्या हुआ कि एक आई बर्ड, उसने वो पीस उठाया जिससे उसने अपने आप को बांध रखा था। एंड इट डिड नॉट सी मी, फिर से उसने उसको नहीं देख पाई, हैंगिंग ऑन एंड कैरिड मी टू द नेस्ट। आई हडल्ड अंडर इट्स बॉडी, और वो उसके बॉडी के नीचे था। मतलब हडल मीन्स होल्डिंग योर आर्म्स एंड लेग्स क्लोज टू योर बॉडी, usually because you are cold or frightened. So soon क्या हुआ? Merchants आए वहां पे and frightened the bird away. उन्होंने bird को भगा दिया। And when it flew, one of the merchants found me in the nest. Now the man became angry as he thought that I was going to steal the diamonds. तो उस आदमी को लगा कि सिंदबाद diamonds चोरी करने वाला है। So when he heard my story, he took pity on me. उसको दया आ गई मुझ पे। And he and his companions agreed to make me along with them. तो वो और उसके companions ने उसको साथ ले जाने का फैसला कर लिया। As a token of gratitude, I gave them my largest diamond as a gift. तो थैंक यू बोलने के लिए मैंने उनको एक सबसे बड़ा डायमंड मेरे पास जो था वो दे दिया। I traveled with my new friends across the mountains and streams. We finally reached the nearest port, from where we took a ship to Balsora, and we parted company, and I took a ship to Baghdad. So parted company means they bid goodbye to each other and they were separated. So this is adapted from Sindbad the Sailor, that is the second voyage. So this is the name of the story book from where it has been taken. I hope
आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।